पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ख़याल के लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमें कमज़ोर भी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला जानते हैं और करना जानते हैं और करेंगे। अब आप रिसेंटली जंग आ रहे हो, अब अमेरिका को पता है ये अपना दिफा नहीं कर सकता, ये मेरा दिफा क्या करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनली एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। वैसे तो काफ़ी ममालिक की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान इसमें पार्टी बन जाए, लेकिन जो अच्छा काम किया पाकिस्तान ने बजाय ये कि कोई फ़रीक बनने के मुसालियत की तरफ गया और कोशिश की कि भाई लोगों को आपस में, जो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं उनको एक टेबल पे लाया जाए और मसाइल का जो हल है वो थ्रू बातचीत किया जाए। और मेरा ख्याल है हर जंग का एंड बातचीत पे ही होता है और ये एक बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उसमें वो सक्सेसफुल हो। देखें, वो असल में वो अंगूर खट्टे होने वाली कहानी है, सही है। वो ख़ुद भी जब रूस और एक कोई जंग हो रही थी तो उसमें भी वो ये सब रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको किसी ने मुंह लगाया नहीं है, तो जब किसी ने मुंह नहीं लगाया तो अब वो तकलीफ़ हो गई। उस तकलीफ़ को वो तो लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है। लेकिन देखें, जब भी आप कहीं रोल प्ले करते हैं ना तो आपकी ज़ाती हैसियत भी कुछ होनी चाहिए। अब आप रिसेंटली जंग आ रहे हो, अब अमेरिका को पता है ये अपना दिफा नहीं कर सकता, ये मेरा दिफा क्या करेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने कामों पे फोकस करें। पहले भी ये गलत फहमी में घूम रहे थे। सर देखें, एज़ अ पाकिस्तानी मैं सबसे पहले तो जो है वो बेहद अपने आप पे प्राउड करता हूँ कि मैं इस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है, जिस मुल्क के जो ख़ास तौर पर अस्करी हमारी जो क़यादत है उसको जो लीड कर रहे हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, वो एक ऐसी क़यादत कर रहे हैं कि इस मुल्क को इस वक्त हर तरफ से जो है वो देखा जा रहा है। दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में आप चले जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो ख़बरों के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जिन लोगों को वैल्यूएबल समझा जा रहा है, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप देखें, इस जंग से पहले के जो मामला थे या पिछली हुकूमत दौरे हुकूमत की अगर आप बात कर लें तो उस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यूज़ थी। यहाँ से लोग बाहर जा रहे थे और बाहर जाकर कुछ लोग जो है वो गुस्से का इजहार ऐसे कर रहे थे कि पासपोर्ट को जला रहे थे और ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान का बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जहाँ पर दुनिया की एटमी ताकतें जो है वो आपस में लड़ रही होती हैं और जो है जंग कर रही होती हैं, जिस जंग से एक बहुत बड़े ख़ित्ता जो है वो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारी आम इंसानों की जो है वो जानें ज़ाया होती हैं इस जंग के अंदर। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर कोई मुल्क जो है वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सालसी का किरदार अदा किया है, ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, ये आप इंटरनेशनल न्यूज़ उठा के देख लें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लें, आप इंटरनेट का दौर है, आप सर्च करके देख लें, आपको हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। भारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बातें करने में, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसी जो है वो ख्वाबों के साथ रह रहा है कि जी शायद कोई हमसे भी आगे पूछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर साहब, आप देखें इससे कबल भी हमारे जो है आर्मी के लीडरान आए, उन्होंने भी बेहद इस मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी, बिल्कुल दी। लेकिन कोई ऐसा अब तक लीडर नहीं आया कि जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाकर हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, जिसको इस वक्त की जो एटमी ताकत समझी जाती है, पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अमेरिका है वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक एटमी ताकत सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल जो है वो मुल्क कहलाता है। ऐसे मुल्क का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर दो नाम लेना कभी नहीं भूलते, एक आसिम मुनीर साहब और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। ये दो नाम लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त किरदार अदा किया है, फिर चाहे वो स्टेट ऑफ हरमस की बात हो, फिर चाहे वो जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उनके आपस में जो सुलह कराने के मामलात हों, फिर चाहे वो ईरान और सऊदीया के मामलात हों, फिर उसके अलावा जो हमारा सऊदीया से एक सिक्योरिटी मुआहिदा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सऊदीया हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है क्योंकि वहाँ पर जो है वो हमारे लिए खाना काबा है, वहाँ पर हमारे लिए मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबवी है। ऐसी मुक़द्दस जगह पर जब सऊदीया के पास फ़ाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा मजबूत एक जो स्टेट बनाने के लिए किसी एक पार्टनर की एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो सपोर्ट उनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दी। और उनको भी इस बात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि जी सिर्फ पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है, या आप मुस्लिम कंट्रीज़ में कह लें कि सऊदीया वाले मामले में मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त हर जगह जो है वो मुँह देना जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इससे कबल सबसे पूरे एक साल अगर हम पीछे चले आए, मई का महीना
चल रहा था और मई के महीने में इंडिया जो है वो हमारी पानी बंद करने की बातें कर रहा था। फिर इंडिया ने जो है वो पहलगाम में क्या हरकत की खुद से और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मुँह तोड़ हमने जवाब दिया जी। उनके राफेल गिराए, फिर क्या क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। उनको पहले मुँह तोड़ जवाब दिया, फिर अफ़गानिस्तान ने जो है वो थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान को ही जवाब दे दिया। जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका कहना था कि जी दोनों तीनों चारों साथ मिलके आ जाएं, दाएं से आएँ, बाएं से आएँ, ऊपर से आएँ, नीचे से आएँ, जहाँ से मर्ज़ी आएँ, हम आपको मज़ा ना चखा दें तो पैसे वापसी। उस बयान के बाद आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ली। देखिए ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये इंसान की ऐसी नहीं हो जाती कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। आपको पता लग जाता है कि बंदा जो बात कर रहा है ना, ये करके दिखा सकता है। वही हुआ, अफ़गानिस्तान ने पंगा लिया, फिर अफ़गानिस्तान दर बदर की ठोकरें खाता रहा। उनकी आप देख लें उनकी पॉलिसीज़ कहाँ जा रही हैं, वो अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहा है। खैर ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम जो पाकिस्तान ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जंगबंदी का मामला है, ये इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइंस लेकर आगे आएगा। पूरी दुनिया में जो इस वक्त महंगाई का आलम है ये कम होगा और उसके बाद पाकिस्तान की जो वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट की वो वैसे ही पूरी दुनिया में जो है बढ़ चुकी है। हमें बेहद फ़ख्र है और ये जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त और ज़िल्लत, हमारा ये ईमान है कि ये अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान का काम है कोशिश करना। हमारे लीडरान ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने जो है, पूरी दुनिया के सामने जो रिस्पेक्ट हमें मिली, ये अल्लाह पाक ने जो है हमें सुरखरू किया, हमारे लीडरान को जो है वो इज़्ज़त बख्शी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन हो। देखें जी, ये एक बड़े फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो पाकिस्तान जिन मुश्किलात में मुब्तला है, उन मुश्किलात के बावजूद पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी जो है वो इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है वो इस वक्त बाम उरूज पर है। पूरी दुनिया के मुतहारिब लोग जब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, येस ऑफ कोर्स इट्स मैटर ऑफ प्राइड एंड वी पाकिस्तानीज़ आर वेरी प्राउड टू सी द इंटायर वर्ल्ड इज़ ट्रस्टिंग अस, द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, the effort of Pakistani Defence Forces, especially led by the Field Marshal Sayyid Asim Munir, and of course the mediation between two rival countries is a matter of pride. पूरी दुनिया जब पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है तो जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के मशरिक़ में भी हैं, पाकिस्तान के मगरिब में भी हैं और बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो बदनसीब लोग हैं जो कभी नरेंद्र मोदी की ज़बान बोलते हैं, कभी नेतन्याहू की ज़बान बोलते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि आइए अपने घर को अपना घर समझें, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की ज़बान न बोलें। देखिए भाई, अभी तो हम आए पेट्रोल के मसले पर। पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो बहुत आवाम परेशान थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आर्मी चीफ से यही अपील करूंगा कि पेट्रोल के मामला में आप आएँ। सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे आर्मी चीफ, हमारी फौज हमेशा याद रखे, जो आपने बोला कि जो अभी जो कौन से मुल्क में कर रहे हैं, चीन और यूएसए और ईरान। देखिए हमारे लोग हैं, हमारे फौजी लोग हैं, जोड़ने वाले लोगों को जोड़ते हैं। हमारा काम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है जोड़ने वालों में थे और इसी तरह से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको खुश रखे। वो कभी भी जंग जो है कभी नहीं चाहेंगे, वो लोगों को मिलाना चाहेंगे। तो ये दूसरों, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमें कमज़ोर भी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला जानते हैं और करना जानते हैं और करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीछे नहीं है किसी चीज़ में। बहुत शुक्रिया।